नमस्कार दोस्तों, मैं रितेश उपाध्याय जीएस आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जो हम इतिहास का सीरीज चालू किए हैं जिसमें मैं एंशिएंट हिस्ट्री में स्टोन एज, वैदिक एज, उसके बाद बुद्धिज्म, मगध का उत्कर्ष जो हमने आगे बढ़ा दिया है, उसी सीरीज में एक नया टॉपिक लेके आए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैन धर्म। ये भी जैसे 600 बीसी के दौर में बुद्धिज्म आया, उसी तरीके से जैन धर्म भी पॉपुलर हुआ और इसने भी उस डिमांड को फुलफिल करने की कोशिश की जो वैदिक धर्म की कमियों के कारण पैदा हुआ था। वैदिक धर्म का जो विरोध में जो 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 समस्याएं थी, उसको फुलफिल करने की, उन समस्याओं को दूर करने के संदर्भ में भी जैन धर्म को हम देख सकते हैं। जैन धर्म के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो कहा जाता है कि द रियल फाउंडर ऑफ जैनिज्म वाज महावीर स्वामी। जैन धर्म का जो वास्तविक संस्थापक हैं, रियल फाउंडर हैं, वो है महावीर स्वामी। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे आप समझना कि जैन धर्म में जैन गुरु पहले से मिलते हैं। महावीर स्वामी को कहते हैं कि जैन गुरुओं को तीर्थंकर कहा जाता है और महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे। इसके पहले 23 धर्मगुरु जैन में हो चुके हैं। तो इसको थोड़ा सा यहाँ देखा जाए तो जैन गुरुओं को एकदम कूल होके मस्ती के साथ समझिएगा। जो जैन गुरु हैं उनको तीर्थंकर कहा जाता है। जैन धर्म गुरुओं को तीर्थंकर कहा जाता है, जिसमें 24 तीर्थंकर हुए। कितने हुए? 24 तीर्थंकर हुए। 24 तीर्थंकर में अगर हम बात करें अगर 24 तीर्थंकर में हम देखें तो पहले हैं ऋषभदेव। पहले तीर्थंकर हैं ऋषभदेव। पहले तीर्थंकर ऋषभदेव हैं। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ हैं। और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी हैं। चौबीसवें तीर्थंकर महावीर स्वामी हैं। अब आप कहोगे कि सर 22 को क्यों नहीं बताया? तो याद रखिएगा, पहले और 23वें की तो ऐतिहासिकता मिलती है, अन्य 22 की इतिहास में ऐतिहासिकता मानी नहीं जाती। जैन धर्म में तो मिलता है, लेकिन यहाँ पे पहले को मानते हैं, पहले ऋषभदेव हैं और ऋषभदेव की जानकारी हमें ऋग्वेद में मिलती है। 23वें पार्श्वनाथ हैं और 24वें हैं महावीर स्वामी। तो पहले और 23वें और 24वें की जानकारी हमें मिलती है। 22 की जैन गुरु, जैन धर्म में तो जानकारी दी जाती है, लेकिन इतिहास में उनकी ऐतिहासिकता संदिग्ध मानी जाती है। तो ऋषभदेव थे। 23वें तीर्थंकर जो पार्श्वनाथ हुए, पार्श्वनाथ के बारे में कहा जाता है कि पार्श्वनाथ के अनुयायियों को जो इनके फॉलोअर थे, इनके अनुयायियों को निग्रंथ कहा जाता था। निग्रंथ कहते थे। पार्श्वनाथ के अनुयायियों को निग्रंथ कहा जाता था। और याद रखिएगा, पार्श्वनाथ ने 4 सिद्धांत दिए। जैन धर्म में 4 सिद्धांत दिए इन्होंने। इनके जो 4 सिद्धांत हैं, पार्श्वनाथ ने जैन धर्म में 4 सिद्धांत दिए। पहला है सत्य, अहिंसा, तीसरा है अस्तेय,
और चौथा है अपरिग्रह। सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। सत्य का मतलब, सत्य बोलिए। अहिंसा का मतलब किसी प्रकार का वायलेंस नहीं होना चाहिए, कोई भी हिंसा नहीं होनी चाहिए। अस्तेय का मतलब होता है चोरी ना करना, चोरी ना करना। अस्तेय का मतलब होता है कि चोरी मत करिए। अपरिग्रह का मतलब होता है धन का संचय मत करिए, धन का संचय मत करिए। इट मीन्स हमेशा ट्रू बोलिए, नॉन वायलेंस की पॉलिसी अपनाइए, स्टोलन चोरी मत करिए और नॉट कलेक्शन ऑफ मनी, धन का संग्रह मत करिए। ये 4 सिद्धांत जैन में दिया गया। जो दिया किसने? पार्श्वनाथ ने दिया। सत्य बोलना है आपको, किसी भी प्रकार का वायलेंस नहीं होना चाहिए, हिंसा नहीं होनी चाहिए, चोरी नहीं होनी चाहिए, अपरिग्रह, धन का संचय मत करिए। अगर आप बताओ ये चारों चीजें आज मान लिया जाए तो जीवन सुखमय होगा कि नहीं होगा? हम आज खाते हैं और साल भर की आगे की चिंता करके परेशान रहते हैं और आज भी चैन से नहीं सो पाते, और कल की बात छोड़िए, और हमें खुद भी नहीं पता कि कल हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे। तो ये अपरिग्रह का, सभी धर्म में इसको मानते हैं कि आप आज को देखो, कल देखने वाला ऊपर। आप सोचो, एक बच्चा जब पैदा होने वाला होता है तभी उसके दूध की व्यवस्था भगवान कर देते हैं। मतलब वो सब कुछ जानता है। तो ये कहते हैं अपरिग्रह मतलब धन का संचय मत करिए, मस्त रहिए, साधु संत। तो ये अगर हम चारों मान लें तो गृहस्थ आश्रम में संत नहीं हो जाएंगे। लेकिन व्यक्ति क्या है, ये चारों में ये दोनों चीजें जो है अस्तेय, दूसरे के हिस्सा लेने में हम परेशान हैं, विवाद किए हुए, छोटी छोटी, पता है कि चीज हम लेके नहीं जाएंगे फिर भी। तो कहा जाए कि अगर जैन धर्म के सिद्धांतों को मान लें तो मानव जीवन सुखमय हो जाएगा, आपकी लाइफ सुखमय हो जाएगी। जीवन जीने का तरीका, मतलब कहते हैं कि बुद्धिज्म और जैनिज्म लाइफ को कैसे जिया जाए ये बता देते हैं। तो पार्श्वनाथ कहते हैं सत्य बोलो, हिंसा न करो, चोरी ना करो, अपरिग्रह ना करो, धन का संचय ना करो। एक आईएएस के लिए भी एक गुण होना चाहिए। अगर 4th पेपर पढ़िएगा तो एक आईएएस में क्या गुण होना चाहिए? सत्य बोले, संविधान के अनुसार काम करे, किसी प्रकार के हिंसा को सपोर्ट ना करे, चोरी ना करना। मतलब पता चला कि पैसा आया कंबल बांटने के लिए गरीबों में, 1000 रुपया मिल रहा है और आपने 200 रुपये का कंबल बांट के 800 रुपया क्या कर दिया आपने? इधर उधर कर दिया। तो क्या है, किसी भी प्रकार का चोरी नहीं होना चाहिए, चोरी कोई भी है पाप है। और अपरिग्रह, धन का संचय मत करिए। बैंक बैलेंस बनाए जा रहे हैं, खाएंगे तो चावल दाल रोटी सब्जी ही, लेकिन बनाए जा रहे हैं, एक दिन पता चला उड़ गए। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो है चारों चीजें, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ये चारों चीजें मानव जीवन के लिए भी जरूरी। तो पार्श्वनाथ ने 4 सिद्धांत दिया, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। मतलब सत्य बोलिए, हिंसा मत करिए, चोरी न करना, अपरिग्रह, धन का संचय न करना। तो अगर कभी आपसे ऐसे पूछे, यूपी पीसीएस का ऐसे आ जाए कि मानव के कर्तव्य किस तरीके के कार्य करना चाहिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं, तो ये चारों काम आप कभी भी ऐसे में भी लिख सकते हो कि आप सत्य बोलना चाहिए व्यक्ति को, हिंसा पे सपोर्ट नहीं करना चाहिए, चोरी, किसी भी प्रकार की चोरी नहीं करनी चाहिए, और अपरिग्रह, धन का संचय नहीं करना चाहिए। ये 4 पार्श्वनाथ ने दिया। लेकिन पार्श्वनाथ के बाद जब महावीर स्वामी आते हैं तो महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कहे जाते हैं, और महावीर स्वामी को ही जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। तो 24वें तीर्थंकर हैं महावीर स्वामी। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं महावीर स्वामी। और याद रखिएगा, जैन धर्म के रियल फाउंडर यही कहे जाते हैं। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक इन्हें कहा जाता है। जैन धर्म के रियल फाउंडर ऑफ जैनिज्म, इनको कहा जाता है महावीर स्वामी को।
महावीर स्वामी के बारे में थोड़ा देखेंगे, इनके जीवन परिचय को देखेंगे और इसके बाद महावीर स्वामी ने देखिए किया क्या। अगर हम बात करें तो जो 4 सिद्धांत चला आ रहा था, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, परिग्रह, महावीर स्वामी ने उसमें 5वां एक सिद्धांत जोड़ दिया, ब्रह्मचर्य। मतलब 5वां सिद्धांत, महावीर स्वामी ने 5वां सिद्धांत ब्रह्मचर्य को जोड़ दिया। ब्रह्मचर्य को जोड़ दिया। अर्थात अब क्या हो गया, 5 सिद्धांत हो गए जैन धर्म के, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और 5वां हो गया ब्रह्मचर्य। ये 5 सिद्धांत हो गए, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ये जैन धर्म के, इसी को कहा जाता है 5 महाव्रत। 5 महाव्रत जो सन्यासियों के लिए है। मतलब कि यह सन्यासियों के लिए कठोर है। सत्य बोलना है तो एकदम सत्य बोलना है, हिंसा नहीं करनी है तो किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करनी है, चोरी नहीं करना है तो किसी भी प्रकार की चोरी नहीं करना है, अपरिग्रह एकदम धन का संचय नहीं होना चाहिए, ब्रह्मचर्य नैतिक जीवन का पालन करना। ये 5 सिद्धांत महावीर स्वामी ने 5वां जोड़ा और ये 5 महाव्रत सन्यासियों के लिए है। और इसी को थोड़ा लचीला किया गया तो ये कहा गया अणुव्रत। 5 अणुव्रत ये गृहस्थों के लिए, इसी को थोड़ा लचीला बना गया तो इसको कहा गया गृहस्थ के लिए। गृहस्थ के लिए तो 5 महाव्रत, 5 अणुव्रत, यही है सत्य, एकदम सत्य बोलिए। जब कठोरता से नियमों को पालन किया जाता है तो सन्यासियों के लिए है और थोड़ा सा लचीलापन हो जाए तो गृहस्थों के लिए है। तो महावीर स्वामी ने पार्श्वनाथ के द्वारा दिए गए 4 सिद्धांतों में 5वां प्रिंसिपल ऐड कराया और वो था ब्रह्मचर्य। और इस तरीके से 5 सिद्धांत हुए जैन धर्म के, जो 5 महाव्रत हैं, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, जिसमें 4 पार्श्वनाथ ने दिया था, 5वां महावीर स्वामी ने उसमें जोड़ा। और इस तरीके से 5 महाव्रत जो एक तरीके से सन्यासियों के लिए था और इसी को थोड़ा लचीला किया गया तो गृहस्थों के लिए अणुव्रत कहा गया। इस प्रकार से जैन धर्म के 5 सिद्धांत हुए, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। अब आते हैं 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी के बारे में हम थोड़ा सा जाने, ये कौन थे, कहाँ पैदा हुए। महावीर स्वामी कुछ बताइए इनके बारे में, महावीर स्वामी के बारे में अगर कोई पूछे। अब देखो, महावीर स्वामी का सबसे पहले हम देखें, ये भी राज परिवार से, वज्जी, हम आपको बताए थे, याद करिएगा, वज्जी और मल, अगर आपको याद होगा तो 2 गण राज्य मैंने बताया था 14 महाजनपद में, वज्जी और मल। तो वज्जी संघ में ही एक ज्ञात्रिक वंश था, उसी परिवार में जन्म लिए। वैशाली के कुंडल ग्राम में इनका जन्म हुआ। 540 बीसी के समय इनका जन्म हुआ। जन्म के समय इनके पिता और इनके माता का नाम पूछा जाएगा। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, इनकी माता थी त्रिशला। त्रिशला कौन थी? लिच्छवी घराने की राजकुमारी थी, याद करिएगा। और लिच्छवी घराने की और राजकुमारी कौन थी? पिछली क्लास में हमने बताया था। बताइए, लिच्छवी घराने से और किसका संबंध था? याद करिए, बिंबिसार ने अपनी पहली शादी लिच्छवी घराने में किया था, चेलना थी। तो बिंबिसार से इनका रिलेशन हुआ कि नहीं हुआ? बिंबिसार से, मतलब लिच्छवी घराने से तो इनका रिलेशन हुआ ही हुआ, मगध के राजा से भी इनका संबंध रहा, रिश्तेदार हुआ इनका। तो सबसे पहले याद रखिएगा, इनके जन्म की बात करें तो वैशाली के कुंड ग्राम में
वैशाली के निकट कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ। वज्जी संघ की एक शाखा थी और इनका कुल का नाम है ज्ञात्रिक। कुल कौन सा है इनका? ज्ञात्रिक कुल है। ज्ञात्रिक कुल में ये जन्म लिए। ये किस शाखा है? वज्जी संघ की एक शाखा है, वज्जी गणराज्य की। तो वैशाली के निकट कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ। वज्जी संघ की एक शाखा है और ज्ञात्रिक कुल के थे। पढ़िए, ध्यान लगाइए, ध्यान, नहीं तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। महावीर स्वामी हैं और वैशाली के निकट कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ। वज्जी गणराज्य की में वो था और ज्ञात्रिक कुल था। इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ। और इनकी माता का नाम था त्रिशला। यही त्रिशला है जो लिच्छवी घराने की राजकुमारी हैं, लिच्छवी राजकुमारी हैं, लिच्छवी प्रिंसेस हैं। लिच्छवी राजकुमारी हैं। पिता है इनके सिद्धार्थ, माता है इनकी त्रिशला जो लिच्छवी राजकुमारी हैं। और इनकी शादी होती है, इनकी वाइफ हैं, पत्नी है इनकी यशोदा। पत्नी है इनकी यशोदा और इनकी एक लड़की होती है जिसका नाम है प्रियदर्शनी। इनकी लड़की का नाम है प्रियदर्शनी। पिता है सिद्धार्थ, माता है त्रिशला जो लिच्छवी प्रिंसेस हैं, पत्नी यशोदा है और इनकी लड़की का नाम है प्रियदर्शनी और इनका दामाद है जमाली। इनका दामाद है जमाली, इससे प्रियदर्शनी की शादी हुई। जमाली ये है इनका पारिवारिक, वो मस्त जीवन जी रहे हैं, पारिवारिक जीवन जी रहे हैं, कोई कष्ट नहीं है इनको। नहीं कहते हैं ना, मैंने पहले भी कहा था कि नियति सब कुछ होती है, इसीलिए व्यक्ति कुछ नहीं करता, उससे कराया जाता है। व्यक्ति कुछ भी करता है जस अपजस। कैकेयी राम को सबसे ज्यादा मानती थी और देखिए अपजस उनके भाग्य में लिखा था और 2 मिनट के लिए सरस्वती उनके दिमाग में बैठ गई और उनको जो नहीं कहना चाहिए था वो कह के राम को वनवास दिला दी। और आज भी लोग उनको इसके लिए कोसता है पूरा समाज। तो ये क्या है? लेकिन राम राम तभी बनते जब वो बन जाते। आज राम की जो, राम को जाने लोग, राम के कार्यों को तो बन जाने के बाद ही जाने, जब रावण को तो कि, लेकिन अपजस की भागीदारी तो बनी। राम ये सब जानता है कि राम राम बने उसी के बाद, जब वो जाते हैं लंका जाते हैं, उसके बाद रावण की हत्या करके, रावण को मार के लंका की विजय करते हैं। लेकिन अपजस की भागीदार बनी कि नहीं बनी? आज हर आदमी कैकेयी को उस तरीके से देखता है। इसका मतलब सबसे ज्यादा जो राम को मानती थी वही देखिए अपजस की भागीदार बन गई। इसके लिए कहा जाता है कि आप कुछ नहीं करते, हम कुछ नहीं करते, एक शक्ति है जो कराती रहती है। व्यक्ति इसीलिए व्यक्ति को छल कपट ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो नेचर करा रहा है और आपके अंदर कहते हैं भगवान का वास है। तो जितना ही पवित्र मन होगा आपका, उतना ही ये चीजें और एनर्जेटिक आपकी होती चली जाएंगी। जितना पवित्रता यहाँ आएगा उतना चीजें होती जाएंगी। देखिए एग्जाम्पल है, इनको क्या दिक्कत थी? राजा परिवार में पैदा हुए, शादी हो गई, लड़की हो गई, दामाद है इनका, सब कुछ बेहतर चल रहा है, पारिवारिक जीवन बेहतर चल रहा है, पैसा भी है, पारिवारिक ऐसो आराम भी है, फिर भी ये संन्यास लेते हैं 30 वर्ष की आयु में। ये क्या दिखाता है? मतलब एक आदमी संन्यास ले जो कुछ ना कर पाए तो समझ में आता है। गौतम बुद्ध के पास भी सब कुछ था फिर भी, और इनकी तो ये तो और कठोर तपस्या की, कहते नंगे रहे, लोग पत्थर मारते थे इनके ऊपर, इनको गाली देते थे और उसके बावजूद ये सहते रहे और उसके बाद तब जाके ज्ञान मिला। तो अब सोचिए इसका मतलब क्या होता है कि नियति जो होगी वही व्यक्ति करेगा। इसीलिए कहा जाता है, शेक्सपियर ने भी कहा है बात, दुनिया एक रंगमंच है, सभी लोग आते हैं
अपना किरदार निभाते हैं और चले जाते हैं। तो जिस समय जो किरदार हो, आपका पढ़ने का किरदार है तो दिल लगा के शिद्दत से पढ़िए, जो किरदार है वो करिए और भूल जाइए उसका परिणाम क्या होगा, क्योंकि वो देख रहा है। सही करिएगा तो परिणाम सही आपको मिलेगा, और जब प्रकृति आपके साथ देगी तो कोई आपको रोक नहीं सकता, चाहे लाख बाधाएं आ जाएं। अगर नेचर आपके साथ में है तो आपको कोई, अगर नेचर आपके विरोध में आ गया तो आप चाहे लाख आप कुछ भी करो, कुछ होने वाला भी नहीं है। इसीलिए कहते हैं व्यक्ति को अपनी आत्मा से डरना चाहिए, और वो कौन है? वो है आत्मा ही भगवान का स्वरूप है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि देखिए, राजा परिवार में जन्म लिए हैं, सब कुछ बेहतर है, बीवी बच्चे हर चीज, मतलब जो एक आम आदमी को चाहिए वो सब कुछ यहाँ दिखाई देता है, फिर भी इनका मन इनमें नहीं लगता। सोचिए, सोचने वाली बात है, फिर भी इनको यहाँ पे कोई मन नहीं लगता, और 30 वर्ष की आयु में अपने परिवार से आज्ञा लेके एक घर को छोड़ देते हैं, संन्यास ले लेते हैं। अब देखिए गौतम बुद्ध में और इसमें क्या अंतर है? गौतम बुद्ध बिना बताए 29 वर्ष की आयु में घर को छोड़ दिए, और इन्होंने अपने परिवार को बताया, अपने भाई से आज्ञा ली, और लेने के बाद 30 वर्ष की आयु में घर को छोड़ देते हैं। देखिए ये सब चीजें क्या है? आप सोच रहे हो कि आप ब्यूरोक्रेट्स बन रहे हैं, आपको इतिहास क्यों पढ़ाया जा रहा है? क्योंकि यार ये जानेंगे तभी गहराई आएगी, तभी आपको दुनिया की रियलिटी समझ में आएगी, वास्तविकता समझ में आएगी, हो क्या रहा है, क्या सच्चाई है, क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए, ये चीजें आपको समझ में आनी चालू हो जाएंगी। तो 30 वर्ष की आयु में इन्होंने घर को छोड़ दिया। तीस वर्ष की आयु में इन्होंने घर को छोड़ा। अब जाहिर सी बात है, घर छोड़ेंगे तो घूमना टहलना, ज्ञान के लिए बहुत कठोर तपस्या की। कहा जाता है कुछ समय तक ये कपड़ा पहने, उसके बाद आचरांग सूत्र कहता है जैन ग्रंथ का कि कपड़ा भी त्याग दिए, लोग पत्थर मारते थे इनके ऊपर, कठोर तपस्या किए, तब जाके 42 वर्ष की आयु में जंभी ग्राम में ऋजुपालिका नदी के किनारे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। 42 वर्ष की आयु में, व्हेन ही वाज इन 42 ईयर्स ओल्ड, 42 वर्ष की आयु में जंभी ग्राम में जंभी ग्राम में ऋजुपालिका नदी के किनारे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। तीस वर्ष की आयु में घर छोड़े, 42 वर्ष की आयु में इनको जंभी ग्राम में ऋजुपालिका नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान मिलने के बाद इनको क्या कहा गया? इनको कहा गया जिन। इनको जिन, विजेता, जिन विजेता, कैवल्य, केवलिन, ये सब इनको कहा गया। इसके बाद ये जिन हो गए, विजेता हो गए, कैवल्य की प्राप्ति हो। कैवल्य का मतलब होता है सर्वोच्च ज्ञान, इनको कैवल्य मिला। कैवल्य का मतलब होता है सर्वोच्च ज्ञान। केवल का मतलब क्या होता है? जो सर्वोच्च ज्ञान मिला इनको यहाँ पे मिला। मतलब वैशाली के निकट कुंड ग्राम में इनका जन्म हुआ। इनके पिता सिद्धार्थ थे, इनकी माता तिसला थी। ज्ञात्रिक कुल में
इनका जन्म हुआ था। इनकी बीवी का नाम यशोदा था। इनकी एक लड़की हुई जिसका नाम था प्रियदर्शनी, और इनके दामाद का नाम था जमाली। और इस तरीके से जो महावीर का प्रथम शिष्य भी था, जमाली ही इनका जो दामाद था वही महावीर का पहला शिष्य भी था। और इस तरीके से पारिवारिक जीवन जीते रहे। 30 वर्ष की आयु में इन्होंने घर को छोड़ा। 42 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और किस वृक्ष के नीचे? साल के वृक्ष के नीचे। ज्ञान किस वृक्ष के नीचे मिला? साल के वृक्ष के नीचे। साल के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। गौतम बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे मिला था? पीपल के वृक्ष के नीचे। गौतम बुद्ध को कब मिला? 35 वर्ष की आयु में। इनको कब मिला? 42 वर्ष की आयु में। गौतम बुद्ध ने कब घर छोड़ा? 29 वर्ष की आयु में। इन्होंने घर कब छोड़ा? 30 वर्ष की आयु में। और 12 साल कठोर तपस्या करने के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। इनको कैवल्य कहा गया। कैवल्य का मतलब होता है पूर्ण ज्ञान। पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई, निर्वाण हुआ इनका, मतलब इनको ज्ञान मिल गया। ये था इनका जीवन परिचय। मतलब ये राज परिवार। अब सोचिए इनके लाइफ को देखिए, अगर इनके जीवन परिचय को, तो इनका मगध से रिलेशन है, मगध के राजा से। मगध का राजा इनका रिश्तेदार है, क्योंकि मगध के राजा बिंबिसार की बीवी भी लिच्छवी राजकुमारी हैं और इनकी मां भी लिच्छवी राजकुमारी हैं। तो मगध के राजा से इनका रिश्तेदारी है, तो जाहिर सी बात है मगध में इनको सपोर्ट मिलेगा। राज परिवार से जुड़े रहे, लिच्छवी से भी इनको सपोर्ट मिलेगा। ममहर है इनका, मामा का घर है, तो लिच्छवी से भी सपोर्ट मिला। ये दोनों उस काल के बड़े राजघराने हैं। मगध भी उस काल का बड़ा राजघराना है और लिच्छवी भी उस काल का बड़ा राजघराना है। इसके बाद आपको याद होगा उदयन जैन धर्म को ही मानता था। चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य वंश का पहला राजा संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, जैन धर्म को अपनाया और जैन तरीके से मरने वाला भारत का पहला सम्राट था। संलेखना विधि से मरने वाला भारत का पहला सम्राट था। तो इस तरीके से इनको राज परिवारों का सपोर्ट मिला राज अपने प्रचार करने में, और इसके थ्रू धीरे धीरे ये गंगा घाटी में जैन धर्म का प्रचार किए। ये इनका लाइफ स्टाइल रहा। और इसके बाद जीवन के लास्ट की अगर बात करें तो इनकी मृत्यु पावा में हो जाती है, और यहीं के राजा शिष्टिपाल का महल है, वहीं पावा में राजा शिष्टिपाल के महल में इनकी मृत्यु हो जाती है। की मृत्यु हो जाती है। ये रहा इनका जीवन परिचय। राज परिवारों से इनका संबंध रहा, तो जैन धर्म के प्रचार में इनको मौका मिला और इस तरीके से ये प्रचार करते रहे और जाके पावा में इनकी मृत्यु हो जाती है। अब आता है इनके सिद्धांत क्या हैं जैन धर्म के। जैन धर्म के सिद्धांत। सिद्धांत अगर जैन धर्म की हम बात करें तो मैंने पहले ही कहा कि पार्श्वनाथ ने 4 सिद्धांत दिए थे, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। महावीर स्वामी ने इसमें 5वां जोड़ा ब्रह्मचर्य, और इसी को कहा जाता है 5 महाव्रत। महाव्रत ये किसके लिए? सन्यासियों के लिए। मतलब और इसी को कहते हैं 5 अणु व्रत। ये किसके लिए? गृहस्थों के लिए। गृहस्थों के लिए मतलब जो कठोर पालन करेगा, कठोरता के साथ सत्य, अहिंसा, अस्तेय, परिग्रह का पालन करेगा, ब्रह्मचर्य का, वो सन्यासियों के लिए थोड़ा सा लिबरल होगा। वो किसके लिए होगा? गृहस्थों के लिए होगा। तो पहला प्रिंसिपल तो ये हो गया। दूसरा सिद्धांत इनका क्या है? इन्होंने कहा
कई चीजों की व्याख्या की है इन्होंने। और याद रखिएगा, जीवन में आज आपकी हर समस्या का समाधान, आप कितने परेशान हैं, हर समस्या के समाधान की बात करें तो ये पूरा का पूरा जैनिज्म के थ्रू, अगर जैन सिद्धांत को आप समझ जाएं तो आपको अपनी समस्याओं का समाधान समझ में आ जाएगा। क्या है सिद्धांत? तो सबसे बड़ी देन है जैनों की आज के डेट में, आज जैन सबसे ज्यादा प्रासंगिक अगर मेंस में आ जाए तो वो है जैन का सिद्धांत अनेकांतवाद। अनेकांतवाद, इसी को कहा जाता है सप्तभंगी, इसी को कहा जाता है स्यादवाद, स्यादवाद का सिद्धांत। ये इनकी सबसे बड़ी देन है, अनेकांतवाद, स्यादवाद, ये इनका सबसे बड़ा सिद्धांत है। अब पूछोगे ये क्या है? देखिए कितना बढ़िया है। ये कहते हैं इस पूरे प्रिंसिपल का मतलब कि ज्ञान सापेक्षिक होता है। ज्ञान क्या होता है? सापेक्षिक होता है। पूर्ण ज्ञान केवल महावीर स्वामी को है। पूर्ण ज्ञान केवल महावीर स्वामी को है। पूर्ण ज्ञान किसको है? महावीर स्वामी को है। मतलब ना कोई पूर्णतः सत्य होता है, ना कोई पूर्णतः असत्य होता है, ना मतलब आप पूर्णतः सत्य हैं ना पूर्णतः असत्य हैं। तो इसका मतलब कि हम, जैसे आदमी झगड़ा कब करता है? जब मानता है कि मैं ही सही हूं, अगला गलत है। तो ना आप अपने सापेक्षिक सही हो, अगला अगले सापेक्षिक सही है। इसका मतलब कि दोनों सही हैं और पूर्ण ज्ञान ना हमें है ना आपको है। तो जब हमें भी पूर्ण ज्ञान नहीं है, आपको भी पूर्ण ज्ञान नहीं है, तो ना आप हमें गलत कर सकते हो ना हम आपको गलत कर सकते हैं। इसका मतलब कि दूसरे के विचारों को लेने की क्षमता। जैसे मैं एग्जांपल एक दे देता हूं आपको। आप क्लास में पढ़ रहे हैं, मान लीजिए आप लोग को मैं पढ़ा रहा हूं, आपके पिताजी बाहर आए, वो देखते हैं कि मेरा लड़का पढ़ रहा है, बहुत खुश होते हैं कि मेरा लड़का बैठ के क्लास में पढ़ रहा है, बहुत अच्छी बात। मैं गया बाहर निकला तो मुझसे पूछे मेरा लड़का कैसा पढ़ रहा है, मैं बोला नहीं पढ़ रहा। अब दोनों ने देखा, उन्होंने देखा कि मेरा लड़का क्लास में पढ़ रहा, तो भौतिक उपस्थिति तो उन्होंने देखा कि लड़का मेरा क्लास में बैठा है, इसलिए उन्होंने मान लिया पढ़ रहा। और मैंने लड़के की मानसिक उपस्थिति देखा कि लड़का क्लास में तो है लेकिन पढ़ नहीं रहा। तो ना वो गलत है ना हम गलत है, बस उन्होंने अपना आधार क्या बनाया? भौतिक उपस्थिति को। हमने अपना आधार क्या बनाया? मानसिक उपस्थिति को। तो ये कहता है जैन धर्म में आप हैं, आप नहीं हैं, हो सकता है आप हो सकता है आप ना हो, कुछ कह नहीं सकते कि आप हैं, या कुछ ये नहीं कहा जा सकता कि आप नहीं हैं। मतलब किसी भी, इसका मतलब क्या हुआ कि ज्ञान जो होता है वो सापेक्षिक होता है। हर व्यक्ति, अब एक छोटा बच्चा है, वो अपने अकॉर्डिंग सही है, वो जितना जानता है उस हिसाब से सही है। आप अपने अकॉर्डिंग जानते हो सही हो, आपसे विद्वान जो होगा अपने अकॉर्डिंग जानेगा सही है। अब आप किए उसको लगे मारने, तो इसका मतलब कि आप ये मानते हो कि मैं पूर्ण सही हूं। पूर्ण सही कोई नहीं होता। पूर्ण सही कौन है? केवल महावीर स्वामी। कैवल्य इनको कहा गया, कैवल्य है ये, पूर्ण ज्ञान इनको मिला है। हम सभी लोग को सापेक्षिक ज्ञान मिला है, मतलब ना कोई पूर्णता। इसका मतलब क्या हुआ? अगर इस पॉइंट को हम दूसरे तरीके से देखें तो इसका मतलब ये हुआ कि ना कोई पूर्णतः गलत है और ना पूर्णतः सही है। मतलब सभी सापेक्षिक हैं, हर आदमी अपने सापेक्षिक सही है, सापेक्षिक गलत है, पूर्ण रूप से सही गलत की कोई अवधारणा नहीं है। इसका मतलब हुआ कि जब हम पूर्णतः सही ही नहीं हैं तो हम दूसरे को गलत कैसे कर सकते हैं, या जब आप पूर्णतः सही नहीं हो तो आप हमें गलत कैसे कर सकते हो। इसका मतलब कि हर व्यक्ति सापेक्षिक रूप से सही है। आप अपने सापेक्ष में सही हो, हम अपने सापेक्ष में सही हैं। इसका मतलब कि हर व्यक्ति सही है, तो जब कोई दूसरा गलत नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ? यहां से निकलता है, ये कहता है कि दूसरे के विचारों को लेने की क्षमता, दूसरे के अस्तित्व को स्वीकार किया जाए।
समझिएगा, बहुत बढ़िया फिलॉसफी है, दूसरे के अस्तित्व को स्वीकार करना। इसका मतलब क्या हुआ, जीव जंतु, देखिए कितना बढ़िया, जीव जंतु जितने हैं, पेड़ पौधे, सबका अस्तित्व है, सबके अस्तित्व को स्वीकार। आप क्या करता है, मानव क्या करता है आज देखिए कितना, हमारा घर बनवाना है तो हमने क्या किया, चिड़िया के घर को उठा के फेंक दिया। हमने क्या किया, बेचारा वो रह रहा था उसके, क्योंकि हम पावरफुल हैं, हमारे पास दिमाग है, हमने घर को काट के फेंक दिया और अपना घर बना लिए। इसका मतलब कि हम उसके अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते हैं। और आज हमने अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया तो क्या हुआ, ग्लोबल वार्मिंग चालू हो गया। आज क्या हुआ, 50-55 डिग्री गाड़ी से निकले, हीट वेव आया, गए, खत्म। ये सब समस्याएं आने क्यों, क्योंकि हमने पेड़ पौधों के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया। जैन क्या कहता है, अगर हम माने होते, आज हम पुल बनाने के लिए पेड़ काट दिए, हमने ये बनाने के लिए, मशीन लगाने के लिए ये खत्म कर दिया, जानवरों के वास को हटा दिया। इसका मतलब हम इन लोगों के अस्तित्व को, और ब्रह्मांड में सबका अस्तित्व है, हम जैसे हमारा अस्तित्व है वैसे उनका अस्तित्व है। और इसका परिणाम क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। देखिए 50 तरह की बीमारियां आने लगी, 1000 तरह। क्यों, क्योंकि अब तब हमें समझ में आया, तब हम कहते हैं सतत विकास, कि भैया ऐसा विकास ना करो कि उस विकास से पर्यावरण का नुकसान हो जाए और हम ही खत्म हो जाए। तो ये क्या कहता है कि सतत विकास की अवधारणा यार जैन में नहीं है। जैन क्या कहता है कि जब आप यार, आप ये कहता है आपका भी अस्तित्व बना रहे, उनका भी अस्तित्व बना रहे, आप भी रहो वो भी रहें, तभी कहता है हिंसा नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर जीव जंतु हैं तो उनके भी, ब्रह्मांड उनका भी है। ये नहीं कि हम आ गए, हम तो हम सब कुछ हमारा हो गया। कुत्ते को मारे पैर पे, बेचारा उसका पैर टूट गया, बेचारा बैठा हुआ है और लगा, तो ये क्या है, पाप है। क्योंकि आप उसके अस्तित्व को, कल आपका जन्म होगा कुत्ते में, फिर आपको कोई मारेगा, क्योंकि कर्मों का फल घेरना पड़ेगा आपको। तो ये जो है जीव हिंसा, ये बताता अहिंसा मत करिए। आप देख रहे हैं मुर्गा कट रहा, हाय हाय कर रहा है, और आप, तो ये क्या है, हिंसा है कि नहीं है भाई। उसका आप कौन होते हैं, किस, जब आपने उसको पैदा नहीं किया तो आप मारने वाले कौन होते हैं, आप उसको कौन होते हैं। ये कहता है जैन की फिलॉसफी, मतलब कि दूसरे के अस्तित्व को स्वीकार करना। अगर आपका अस्तित्व है तो दूसरे का भी पृथ्वी है, दूसरे के भी अस्तित्व को स्वीकार किया जाए। ये फिलॉसफी यही कहती है, कहता है कि जब आप पूर्णतः सही नहीं है, आपको पता ही नहीं रियलिटी क्या है, तो अगले को आप क्यों मार रहे हैं। तो न कोई पूर्णतः सत्य है, न कोई पूर्णतः गलत है, सब कुछ सापेक्षिक होता है यहाँ पे। इसका मतलब दूसरे के अस्तित्व को स्वीकार करना, ये कहता है दूसरे के अस्तित्व को स्वीकार करना, मतलब यहीं से निकलता है सहिष्णुता का सिद्धांत, टॉलरेंस का सिद्धांत, सहिष्णुता का सिद्धांत। समझिएगा, ये बहुत तगड़ी फिलॉसफी है, सहिष्णुता का सिद्धांत, टॉलरेंस का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ टॉलरेंस। इसका मतलब क्या है कि दूसरे के अस्तित्व को भी स्वीकार करना, दूसरे की विचारधारा को भी स्वीकार करना। अगर आज ये मान लिया जाए तो जितने तलाक उलाक की घटनाएं हो रही हैं समाज में, जितनी समस्याएं आ रही हैं, सब दूर हो जाए। क्यों होती हैं समस्याएं, जब हमें मानते हैं कि मैं ही सही हूं, अगला पूर्णतः गलत है, हम उसके अस्तित्व को स्वीकार नहीं कर पाते। अब देखिए मैं एग्जाम्पल, एक छोटा बच्चा आपके घर में आता है, तो जब वो बच्चा सोता है तो सभी लोग शांत होते हैं कि बच्चा कहीं जग ना जाए, तो सब लोग धीरे बोलते हैं कि कहीं बच्चा सोया हुआ है, जग न जाए। तो ये क्या है, उस बच्चे के अस्तित्व को स्वीकार करके सब लोग स्वीकार कर रहे हैं कि बच्चा है, बच्चा सो रहा है, हम जगाएंगे तो बच्चा जग जाएगा। इसी तरीके से इसका मतलब कि ब्रह्मांड में सबका अपना अस्तित्व है, ये सिद्धांत कहता है, और सब सापेक्षिक रूप से सही है, ना कोई पूर्णतः सही। इसका मतलब हर दूसरे के विचारों को स्वीकार करना, दूसरे के अस्तित्व को स्वीकार करना, और यही है सहिष्णुता का सिद्धांत, टॉलरेंस का सिद्धांत, जो हमें जैन धर्म के स्यादवाद या अनेकांतवाद या सप्तभंगी से मिलता है। यही है इसका प्रिंसिपल। और इसी का एप्लीकेशन अगर आप देखोगे तो भारत और चीन के बीच में, भारत और चीन के बीच में पंचशील समझौते में, पंचशील समझौते में शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के सिद्धांत को लाया गया है।
मतलब पीसफुली को एग्जिस्टेंस का सिद्धांत। शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का सिद्धांत, मतलब आप भी रहो, आपका भी अस्तित्व बना रहे, मतलब भारत भी विकास करे, चाइना भी विकास करे, चाइना भी मतलब चाइना के भी अस्तित्व को हम स्वीकार करते हैं और चाइना हमारे अस्तित्व को स्वीकार करता है। ये क्या है? ये जैन धर्म से निकला है कि नहीं निकला है? यही है टॉलरेंस का सिद्धांत। तो ये जो भारत चाइना के बीच में पंचशील का सिद्धांत आया, ये क्या है? जैन धर्म का सिद्धांत है कि नहीं? सिद्धांत है कि चाइना भी विकास करे, भारत भी विकास करे, चाइना के अस्तित्व को भारत स्वीकार करेगा, भारत के अस्तित्व को चाइना स्वीकार करे। तो जो पंचशील का समझौता में शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की बात की गई है, वो क्या है? जैन धर्म का ही तो सिद्धांत है। तो ये देखिए प्रासंगिक है कि नहीं है? आज विदेश नीति का सबसे बड़ा सिद्धांत है ये, अपना नहीं पड़ोसी का भी। जैसे मान लो आपके पड़ोस में बगला 10 लाख की गाड़ी लाया, आप टेंशन में आगे गए, गाड़ी पंचर कर दिए उसका, कि गाड़ी को हम जाने ही नहीं देंगे आगे। इसका मतलब आप अपने पड़ोसी के अस्तित्व को स्वीकार नहीं कर पा रहे हो। यही विवाद का कारण है। अगर आप ये मानो कि पड़ोसी विकास कर रहा है, वो अपना विकास कर रहा है, हम भी अपना विकास कर रहे हैं, मतलब दूसरे के अस्तित्व को स्वीकार करना, दूसरे के विचारों को स्वीकार करना, यही है स्यादवाद, अनेकांतवाद। ये बताओ, ये फिलॉसफी अगर मान ले, हस्बैंड वाइफ में जो तलाक की घटनाएं बढ़ रही है, कभी ना हो, क्यों होती है? जब वो मानता है कि मैं सही हूं, अगला मानता है मैं सही हूं, यही विवाद का कारण है। तो स्यादवाद, अनेकांतवाद, ये जो सिद्धांत है, अगर इस सिद्धांत को मान लिया जाए तो समस्या अपने आप क्या हो जाएगी? दूर हो जाएगी। इस समस्या को अगर दूर कर लिया जाए तो अपने आप फिलॉसफी क्या हो जाएगी? पूरी की पूरी मामला क्या हो जाएगा? दूर हो जाएगा। इसका मतलब स्यादवाद, अनेकांतवाद, सप्तभंगी ये कहता है कि ज्ञान सापेक्षिक होता है, न किसी को पूर्ण सही होता है, न कोई पूर्ण गलत होता है, सब सापेक्षिक होते हैं। अर्थात दूसरे के विचारों को लेने की क्षमता देता है, अर्थात दूसरे के अस्तित्व को स्वीकार करना। और यही फिलॉसफी कहता है कि जीव जंतु, पेड़ पौधा, सबका ब्रह्मांड में अस्तित्व है और हम हिंसा नहीं कर सकते। सबके अपने अपने अवधारणा है, सबका अपना घर है। इसीलिए कहा जाता है प्रकृति को पूजिए। और देखिए, हमने नहीं पूजा तो क्या हो रहा? ओजोन डिक्लाइन, ओजोन लेयर की परत, कैंसर जैसी बीमारियां तेजी से फैल रही हैं। अब देखिए ग्लोबल वार्मिंग की समस्या आ रही है, 50 तरह की समस्याएं पैदा। क्यों? क्योंकि देखिए नेचर, जिसे कहते हैं कि भगवान के द्वारा दिया गया सबसे बड़ा गिफ्ट आपका शरीर होता है। भगवान से अगर कभी कुछ मांगिए तो भगवान से कहिए, भगवान शरीर हमारा स्वस्थ रहे, क्योंकि अगर शरीर आपका स्वस्थ रहेगा, क्योंकि प्रकृति ने आपको आपका शरीर दिया, तो सबसे ज्यादा प्यार अगर किसी चीज से करना है तो अपने शरीर से करिए, क्योंकि यही आपका मेन गिफ्ट है। ये चला गया तो धन दौलत बेकार है, जिसके लिए आप कमा रहे हैं वही आपको उठा के बैठाएगा नहीं। तो भगवान से कभी, क्योंकि पैसा तो आप कमा लेंगे, कुछ ना कुछ करके पैसा कमा लेंगे अगर शरीर स्वस्थ रहेगा, लेकिन शरीर ही नहीं रहेगा तो क्या करेंगे पैसा लेके आप? तो कहा जाता है कि प्रकृति ने आपको ये शरीर दिया है, जो भी दिया है प्रकृति ने दिया है, तो उसकी इज्जत करें। तो हम इज्जत प्रकृति की नहीं करते, हम इज्जत किसकी करते हैं? भौतिक चीजों की। अपने नहीं, भौतिक चीजों में परेशान रहते हैं। जो प्रकृति के द्वारा दी गई चीजें हैं, अंदर उल्टी सीधी चीजें अपने शरीर के अंदर डालते जाते हैं। और क्या होता है? इसका परिणाम क्या होता है कि जो हमें 3 घंटे की पिक्चर जो हम देखने हैं, मतलब जो 80 साल जीना है तो 50 साल में ही हम पिक्चर हमारी पहले ही इंड होने लगती है, क्योंकि जो प्रकृति की चीज थी उसको हमने, देखिए धर्म सिखा रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूं, ये फिलॉसफी है इनकी। इसका मतलब कि अगर कभी भगवान से कहिए तो भगवान से कहिए, भगवान स्वस्थ रखो, स्वस्थ रहेंगे तो हम कुछ भी कर लेंगे। लेकिन जब स्वस्थ आईएएस बन जाइए और पता चले दोनों किडनी खराब हो गया, लीवर खराब हो गया, तो क्या करेंगे आईएएस बन के? इसलिए कहा जाता है कि प्रकृति के द्वारा दी गई चीजें हैं, तो जो जीव जंतु सब प्रकृति की देन है। ये प्रकृति के द्वारा दी गई चीजें हैं। तो जैसे मेरा घर है वैसे उसका भी घर है, उसका भी पृथ्वी है, तो वो भी। तो इसका मतलब क्या हुआ? हिंसा आपको किसी भी प्रकार की नहीं करनी चाहिए। यही जैन की फिलॉसफी है। जैन इसीलिए कहता है कि वायलेंस नहीं होना चाहिए, हिंसा नहीं होनी चाहिए। धन का, अब आप पता चले कि बेचारा अगला को भी मिलेगा पूरा, जैसे गाय का ही है, बछड़े को आप दूध ही नहीं पिला रहे, पूरा दूध ले लिए, निचोड़ लिए, बेचारा बछड़ा, उसकी माँ शांत होके बांध दिए बछड़े को, वो बछड़ा बेचारा सुस्त ऐसे पड़ा है। भाई आप लो, लेकिन बछड़े को भी तो दो यार। बहुत लोग क्या होता है, बछड़ा बांध, ये क्या है? अपरिग्रह। यही नॉर्मल में बताओ, धन को छोड़िए, मतलब अपने लिए 10 लीटर दूध कर लिए, बछड़े को 1 लीटर भी पिलाने के लिए नहीं दिया, और उसको मार के बांध भी रहे हैं आप उसको। तो बताइए ये क्या है? मतलब कहने का मतलब देखिए कितना कितना मतलब मानव को समझने वाला है, कि मानव समझता नहीं यार।
कोई ऐसा व्यक्ति बताइए जो पूरा ये मकान ये बंगला लेके गया है ऊपर, सब जैसे नंगे आए हैं नंगे ही जाना है। तो फिर जब जाना है यार वही जाना है, तो प्रकृति की जो चीजें हैं उनको बनाए रखे, सबका अस्तित्व है, कुत्ता बिल्ली चींटी सबका अस्तित्व है। इसीलिए कहता है हिंसा ना हो, सब सापेक्षिक रूप से सही है, सबके अपने कैरेक्टर हैं। अब देखिए अब हुआ, पहले हमने नहीं माना, अब देखिए राष्ट्रीय वन उद्यान लगा रहे हैं हम, वन उद्यान में शेर को ला रहे हैं, शेर को बना, क्योंकि वो नहीं रहेंगे प्रकृति के लिए वो सब जरूरी है, शेरों के लिए हाथियों के लिए घर बना रहे हैं। पहले अगर ध्यान दिए होते तो समस्या ही नहीं आती, तो पहले हमने ध्यान नहीं दिया। अब देखिए कई ये प्रकृति में मिट्टी में सबके अपने अपने लक्षण हैं, अब उन लक्षणों को लाने के लिए हम देखिए नए तरीके से काम करना चालू कर दिए। ये जैन पहले ही कहता है, जैन की यही फिलॉसफी है कि ये अगर आप मानते हैं तो यही बताइए, इससे बढ़िया कोई फिलॉसफी होगा, इससे बढ़िया कुछ होगा? यही है जैन धर्म का त्यागवाद, अनेकांतवाद और सप्तभंगी का सिद्धांत। कोई डाउट हो, कोई मुद्दा हो तो बताइए। इसके बाद एक और मैं व्याख्या करता हूं जो धार्मिक व्याख्या होती है। ये तो हो गया फिलॉसफिकल व्याख्या हो गई। धार्मिक व्याख्या क्या होती है कि प्रकृति आपका 7 तरीकों से मूल्यांकन करता है। कुछ आपके पूर्व जन्म के कर्म होते हैं, कुछ वर्तमान के होते हैं, इसी पे भविष्य पे आपको मिलते हैं। हमें नहीं पता कि हम पूर्व में क्या किए हैं, हम नहीं जानते। हमें भी नहीं पता आगे हमारा क्या होगा, हमें केवल पता है अपना वर्तमान। अब देखिए क्या होता है, आप कहते हो कि ये आदमी कुछ नहीं किया लेकिन बहुत आगे बढ़ गया, ये आदमी करप्ट है फिर भी बहुत इसको कभी नहीं पकड़ाता, और हमने एक बार किया हम पकड़ गए। ये क्यों होता है इसकी भी जान लीजिए। भगवान का दोष नहीं है। पुराना अगर आपका -200 है, ये कहता है पुराना अगर -200 है, मतलब इतना खराब काम किए हैं कि माइनस में चल रहे हैं, तो अगर यहां पे 100% मेहनत करेंगे तो भी ये पॉजिटिव कहां होगा? तो आपको रिजल्ट कहां मिलेगा? रिजल्ट नहीं मिलेगा आपको। अब किसी का पुराना हाई नहीं है, 0 है, तो जितना मेहनत करता है उसको उतना फल मिल जाता है, क्योंकि पुराना उसका माइनस कुछ करना ही नहीं है। किसी का पुराना +200 चल रहा, पुराना कितना +200 है, तो थोड़ी सी मेहनत करेगा तो यार पॉजिटिव तो हो जाएगा, उसको रिजल्ट तो मिलना ही मिलना है, क्योंकि पुराना इतना ज्यादा है कि अब खराब भी काम करेगा। कई बार आप देखिए ये भी आता है कि 50 साल तक जीवन बड़ा मस्त रहा, अचानक सब कुछ खत्म हो गया। क्योंकि पुराना जब तक था तब तक तो आप गलत काम करके भी आगे बढ़ते रहे, जब पुराना 0 हो गया वहीं से आप जेल जाना चालू हो गए, बीमारियां पकड़ने लगी, क्योंकि अब खत्म, अब कष्ट आपको मिलना, क्योंकि आपने वर्तमान में कोई अच्छा काम किया ही नहीं। जब आपको मौका मिला तो आपने किया नहीं, पुराना आपका जब तक था। कई लोग का पुराना इतना ज्यादा होता है कि वो जब तक जिंदा रहते हैं तब तक आनंद लेते हैं, भोग विलास करते हैं। क्यों? क्योंकि पुराना ही, नया भले आगे जो होगा होगा। इसका मतलब क्या है कि आप, गीता भी यही कहता है, आपके हाथ में वर्तमान है, वर्तमान को बेहतर करिए, कर्म बेहतर करिए और सब कुछ भूल जाइए। प्रकृति आपको देगी, आप बेस्ट पढ़ाई करिए, मेहनत करिए, यही सिखाता है। क्या होगा क्या नहीं होगा इतना करिए कि अगर -20 भी है तो पॉजिटिव हो जाए, इतना संघर्ष करिए। आपके हाथ में केवल संघर्ष करना। इसी को शेक्सपियर भी कहता है कि अपना किरदार निभाइए, किरदार बेस्ट दीजिए, आगे क्या होगा आपको नहीं पता, और प्रकृति कब देगी कैसे देगी ये भी आप नहीं जानते। कई बार कहते हैं देखिए हमें उम्मीद नहीं था मेरा ये काम हो गया, वो किसने कराया? प्रकृति ने कराया। आपके जो संचित पॉजिटिव कर्म है वो आपको यहां पे आज मिल गया, रिजल्ट मिल गया और आपका काम हो गया। तो यही एक आता है। इसलिए कहते हैं कभी भी किसी व्यक्ति विशेष को दोष नहीं देना चाहिए। जो कुछ हमारे साथ हो रहा है उसके जिम्मेदार हम हैं, हमने जो हम किए हैं वही हम काटेंगे। यही विज्ञान में कहिए तो एक्शन का रिएक्शन, जैसा करिएगा वही आएगा। अब ये है कि आज आपको समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं तो 10 साल बाद समझिएगा, लेकिन आएगा जरूर। ये सत्य, अगर ये सत्य नहीं होता तो कोई बच्चा अंबानी बड़े बड़े घरों में पैदा होता है, कौन सा कर्म करता है कि पूरी दुनिया का भोग विलास उसको मिल जाता है। और कोई बच्चा कर्म करते हुए भी बेचारा 1 महीने का है, उसको दवाई तक नसीब नहीं हो रहा है। ये क्या है? ये संचित कर्म ही है कि वो एक जगह गया जहां सब कुछ उसको मिल रहा। तो इसीलिए कहा जाता है कि मानव जीवन मिला है, बुद्धि, और आप देखिए पशु और आप में अंतर यही है कि आपको विवेक मिला है, सोचने समझने की क्षमता मिली है। ये टाइम बीतता जा रहा है तो ये समय को इतना बेहतर करिए कि अगर पुराना कुछ गड़बड़ भी है पॉजिटिव करिए, लोगों का कल्याण करिए, हिंसा मत करिए, जीवों पे दया करिए, जीव जंतुओं को जब मौका मिले उनकी भलाई के लिए काम करिए। यकीन मानिए अगर ये काम आप करते हैं तो यार माइनस तो पॉजिटिव होगा ही, जीवन भी सुखमय हो जाएगा।
जो संतुष्टि एक भूखे को खाना खिलाइए, जो संतुष्टि आपको मिलेगी वो बड़े बड़े लोगों को खाना खिलाने से नहीं मिलेगी। जो यार जो रसगुल्ला फेंक दे रहा है उसको रसगुल्ला खिलाने में कौन सा फायदा है आपको? उसको खिलाइए जो रसगुल्ला जो खा के उसको लगे, मतलब गरीबों पे जीवों पे दया करिए, गर्मी के दिन में जानवरों को पानी पिलाइए। ये है, ये कहता है धर्म। बताइए, इतना मानव प्रेमी धर्म है, प्रकृति प्रेमी धर्म है, ये इसकी फिलॉसफी है। तो आज सबसे ज्यादा जरूरत इसकी है कि नहीं है? आज हम झूठे परेशान है जीवन को लेके, इनका मारना उनका मारना, ये करना, इसी में दिमाग लगाए हुए हैं और आउटपुट क्या है? जीरो। जिस लड़के के लिए लगा रहे हैं वही लड़का कल नहीं पूछेगा। इसका मतलब क्या है कि मानव जीवन की संकल्पना को समझिए। प्रकृति ने आपको भेजा है, अच्छा शरीर दिया है, तो कर्म बेहतर करिए। और आपको ये मान लीजिए, नेचर जब देता है तो इतना देता है कि आप संभाल नहीं पाएंगे, और जब नेचर लेता है तो इतना लेता है कि फिर आप देने लायक नहीं बचते। इसीलिए जैन धर्म का जो सबसे बड़ा प्रिंसिपल है, चाहे इसको धार्मिक दृष्टिकोण से इस फिलॉसफी को देखिए, चाहे अगर इस फिलॉसफी को मान लिया जाए, आज सबसे बड़ी देन है तो घरों में तलाक ना हो, भाइयों में झगड़ा ना हो, पड़ोसियों के बीच विवाद ना हो, देश के बीच विवाद ना हो। हर व्यक्ति कब विवाद होता है? जब मानता है मैं ही सही हूं, अगला गलत है। यार ये मानो ना कि वो भी सही है, मिलो, दोनों एक दूसरे को समझो, समस्या का समाधान हो जाएगा। यही है तो भारत और चीन के बीच में जो पंचशील का समझौता है, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, मतलब तुम्हारा भी अस्तित्व बना रहे, हमारा भी अस्तित्व बना रहे, तुम भी विकास करो, हम भी विकास करें। यही है आपका जैन धर्म का सबसे बड़ी देन है। सप्तभंगी, स्यादवाद, अनेकांतवाद, इसी को कहते हैं। मुझे लगता है मैंने बता दिया। आप कभी भी लिखना हो, ऐसे में भी लिखिएगा इसका उपयोग। भारत दुनिया, 2010 या 11 का ऐसे है IS का, इसी तरीके का है, जो मेन क्रक्स है, भारत दुनिया को क्या दे सकता है? तो भारत दुनिया को पैसा तो देगा नहीं, भारत दुनिया को यही देगा, अगर अनेकांतवाद का सिद्धांत, मध्यम मार्गी सिद्धांत हम दुनिया को पहुंचा दें तो आधी समस्या दूर हो जाए। आधी जो फ्रस्ट्रेशन, जो मानसिक, अचानक आदमी पागल होकर गाली देने लगता है, ये जो परेशानियां आ रही हैं वो अपने आप दूर हो जाएं और मानसिक भूख व्यक्ति की शांत हो जाए। आज जो सबसे, अब देख रहे हैं IS, आपको कई एग्जाम्पल मिलेगा। IS भी बिहार का डर के थे, 2013-14 के बैच के, पोस्टिंग DM की हो रही थी, सपना होता है और जाके दिल्ली में कूद के मर गए। ये क्या है? मानसिक फ्रस्ट्रेशन का एक लेवल है यार। ये इस लेवल पे पहुंच गए हैं लोग, जब उनको क्या अच्छा क्या बुरा। अभी देखिए कुछ दिन पहले बंबई की घटना है, हस्बैंड, लड़का है, बीबी बच्चे को छोड़ के गाड़ी नदी के पुल पे खड़ा करके गाड़ी से कूद गया है। यार बताओ ये क्या है? ये आप सोचिए, ये मतलब कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी खासी काम चल रहा है उसका। ये कहां से दूर होगा? इसीलिए कहते हैं कि जैसे जैसे मानव का विकास हो रहा है, धर्म की जरूरत और ज्यादा है। धर्म आपको वास्तविकता सिखाता है, मानसिक शांति देता है, और जैनिज्म इसमें इसका बहुत बड़ा योगदान है। जैन प्रकृति प्रेमी, प्रकृति को कैसे पूजा जाए, जीव जंतु कैसा कल्याण किया जाए, हिंसा किसी प्रकार, यार जब हम जिसको जन्म नहीं दे सकते उसको हम मारने के कौन हकदार होते हैं? बताइए। जब अस्तित्व प्रकृति ने उसको दिया है तो प्रकृति ही उसको लेना, हम कौन होते हैं उसको लेने वाले? यही बताता है। अब दूसरे का खाना छीन के खाना खा रहे हो तो खाना पचेगा? नहीं पचेगा। यही है आपका जैन धर्म का सप्तभंगी, अनेकांतवाद, स्यादवाद का सिद्धांत। क्लियर? अब देखिए जैन आगे क्या कहते हैं। जैन कहता है कि पूरा जो सृष्टि है ये 7 तत्वों से मिलकर बना है। धर्म, अधर्म, आकाश, काल, जीव, अजीव और पुद्गल। पुद्गल का मतलब होता है भौतिक पदार्थ। पुद्गल का मतलब होता है भौतिक पदार्थ। ये पूरा जो यूनिवर्स है ये इन्हीं 7 तत्वों से मिलकर बना है। धर्म, अधर्म, आकाश, काल, जीव, अजीव और पुद्गल। इसमें भगवान कुछ नहीं करते। जो कुछ परिवर्तन होता है इन 7 तत्वों का आपस में परिवर्तन होता है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, घर के लेवल पे आप कई प्रकार के जाइए, 5 घर में जाइए, किसी किसी घर में देखिए धर्म हावी होगा,
लोग धर्म की बात करेंगे, धार्मिक होंगे। किसी किसी घर में जाइए तो अधर्म हावी होगा। पुद्गल, पुद्गल का मतलब क्या होगा? वो एसी फ्रिज गाड़ी के ऊपर निकल ही नहीं पाते होंगे। जाइए तो बताएंगे देखो ये मैं 20 लाख का लाया हूँ, ये 40 लाख का। उनके घर में किसका महत्व है? भौतिक चीजों का महत्व है, पुद्गल का महत्व है। वो इन्हीं चीजों के लिए मारपीट किए मचे हुए हैं। अधर्म हावी है तो उनमें क्या दिखाई देगा? यही दिखाई देगा। किसी घर में धर्म हावी है तो धर्म दिखाई देगा, धार्मिक चीजें दिखाई देंगी। तो कहते हैं कि ब्रह्मांड में जो कुछ होता है इन्हीं का सातों में परिवर्तन है। हिंदू धर्म में क्या? सतयुग, कलयुग क्या है? सतयुग में धर्म हावी है, कलयुग में क्या होगा? अधर्म हावी होगा। तो ये क्या है? इन्हीं सातों का आपस में परिवर्तन है और इसमें भगवान कुछ नहीं करते। ये अपने आप सामंजस्य बैठाए रखता है। आकाश काल क्या है? टाइम है। जीव अजीव आप जान ही रहे हैं, धर्म अधर्म आप जान ही रहे हैं, पुद्गल क्या है? भौतिक पदार्थ है। तो ये कहते हैं कि इन्हीं सातों का आपस में परिवर्तन है। जो कुछ भी हो रहा इन्हीं सातों का आपस में चेंज है, आपस में परिवर्तन है। इसमें भगवान कुछ नहीं करते। इसीलिए कहा जाता है कि जैसा देखिए धर्म आपके घर में हावी है तो धार्मिक शांति होगी, धार्मिक क्रियाकलाप दिखाई देंगे। अधर्म हावी है, अरे उसको मार के आए, बहुत अच्छा लगा। अबे गाड़ी कितने का लाए हो? 5 लाख का, 6 लाख का लाया। मतलब ये केवल आपको भौतिक चीजों से मतलब रहेगा। आदमी का वहां महत्व नहीं है। किसका महत्व है? पुद्गल का महत्व है। कहीं कहीं देखिएगा इन चीजों से कोई लेना देना नहीं, मानव का महत्व दिखाई देगा, धर्म का। तो ये परिवार के लेवल पे भी परिवर्तन दिखेगा आपको इन सातों का, समाज के लेवल पे भी परिवर्तन दिखेगा और काल के लेवल पे भी परिवर्तन दिखेगा। सतयुग, कलयुग, जहां आज देखिए आज का समय अगर देखा जाए तो धर्म भी हावी हो रहा, अधर्म भी हावी हो रहा और पुद्गल भी हावी हो रहा। ये तीनों चीजें चल रही है। धर्म की भी चर्चा, जिस तरीके से अधर्म बढ़ रहा, धार्मिक देखिए धार्मिक संगठन, सत्संग होना, बड़े बड़े ऋषि मुनियों का वो चलना, ये भी चल रहा। यही परिवर्तन। तो इसमें महावीर स्वामी कहते हैं कि इनमें आपस में अपने आप कॉम्बिनेशन बनता रहता है, इसमें कोई कुछ करता नहीं है। ये है आपका सप्तभंगी का सिद्धांत, स्यादवाद का सिद्धांत, और ये है प्रकृति जो है इन्हीं तत्वों से मिलकर बनी है और जो कुछ परिवर्तन होता है इनका आपस में परिवर्तन होता है, कोई कुछ करता नहीं है। इसके अलावा देखिए इन्होंने एक चीज व्याख्या और दी है। कुछ समझ में आ रहा? अगर कोई पूछे तो कुछ क्लियर हो रहा कि क्या है, कैसे है, क्या होगा? कुछ समझ में आ रहा चीजें? अभी तक हमने क्या बताया? जैन धर्म के 4-5 सिद्धांत बताए। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। हमने क्या बताया? स्यादवाद, अनेकांतवाद, सप्तभंगी का सिद्धांत क्या है, ये इनकी फिलॉसफी है। इसके बाद हमने बताया कि ये पूरा यूनिवर्स 7 तत्वों से मिलकर बना है और सातों का जो परिवर्तन होता है, जीव अजीव, धर्म अधर्म, काल, ये इन्हीं का आपस में परिवर्तन दिखाई देता है। इसमें कोई कुछ करता नहीं है। इसके बाद अगर हम बात करें तो जैन धर्म में ज्ञान को कई भागों में परिभाषित किया गया है। ज्ञान को अलग अलग भागों में दिखाया गया है कि ज्ञान किस प्रकार का होता है, क्या होता है, इसको बताने की कोशिश की गई है। जैसे पूर्ण ज्ञान किसको मिले? जैसे मैंने आपको बताया कैवल्य क्या है, ये पूर्ण ज्ञान है। इसी तरीके से ज्ञान इन्होंने बताया है मति। मति शब्द यही लिखिएगा, मति। मति क्या है? अगर पूछा जाए मति क्या है तो कहते हैं इंद्रिय जनित ज्ञान को मति कहा जाता है। इंद्रिय जनित ज्ञान को मति कहा जाता है। इंद्रियां जो ज्ञान जानती है उनको मति कहा जाता है। सोचिए कितना बढ़िया फिलॉसफी करता है। श्रवण ज्ञान को, जो सुन को जाना जाए, उसको श्रुति कहते हैं। श्रुति, श्रवण ज्ञान को श्रुति कहते हैं। दिव्य ज्ञान को अवधि कहते हैं। दिव्य ज्ञान को अवधि कहते हैं। इस प्रकार से इन्होंने सापेक्षिक ज्ञान को परिभाषित किया है कि दिव्य ज्ञान को अवधि कहेंगे,
इंद्रिय जनित ज्ञान को मति कहेंगे, श्रवण ज्ञान को श्रुति कहेंगे। इस प्रकार से इन्होंने परिभाषित करने की कोशिश की है। इसके अलावा कुछ टर्म और यूज होते हैं। कहते हैं व्यक्ति दुखी क्यों होता है, दुख का कारण क्या है, दुख क्यों होता है व्यक्ति को। जिसे आप हैं व्यक्ति, अब समझिएगा, एक एग्जाम्पल देता हूं। बच्चा पैदा होता है, जब वो बच्चा 2-3 साल का होता है, वो क्या खाता है, खाना मिला मस्त होकर सो रहा, उसको किसी से टेंशन नहीं है, किसी चीज़ का चिंता नहीं है, क्या अपना है क्या पराया है क्या है, कुछ उसको लेना देना नहीं है। लेकिन वही बच्चा जब धीरे धीरे 5-6 साल का होता है, तो जब घर वाले कहते हैं बेटा पढ़ाई करो, जब कर्म फल उसके ऊपर आश्रित होने लगते हैं, तो वही दुख का कारण है। तो ये है कर्म और यह है जीव। इस फिगर को समझिएगा, यह क्या है, जीव है, और यह क्या है, कर्म है। जब कर्म का जीव की ओर प्रवाह होने लगता है, जब कर्म जीव की ओर जाने लगता है, यही जब पहुंचता है तो व्यक्ति के दुख का कारण बनता है। देखिए बच्चा जब तक किसी को नहीं जानता, 3-4 साल तक है, बाबू आ जाओ, बाबू आ गया, बाबू गोदी लिए चले गए। लेकिन यही बच्चा जब 6 का होता है, जानता है ये मेरा घर है, ये इनका घर है, और यहीं से बच्चे में धीरे धीरे कर्म फल संचित होने चालू होते हैं। इसका मतलब जब कर्म का जीव की ओर प्रवाह होता है, जब कर्म का जीव की ओर प्रवाह होता है, उसको कहते हैं आसनव। ये स्थिति क्या होती है, आसनव। इसको कहते हैं आसनव। मतलब वेन कर्मा टुवर्ड टू जीव, मतलब कर्मा फ्लो, ऐसे लिख दें अगर, वेन कर्मा फ्लो टुवर्ड टू जीव, जब कर्म का जीव की ओर प्रवाह होने लगे तो उसको कहते हैं आसनव। ये टर्म क्या होता है, बौद्ध धर्म में यूपीपीसीएस में कई बार पूछा गया है क्वेश्चन, आसनव क्या है। तो कर्म का जीव की ओर जब प्रवाह होता है तो उसको कहते हैं आसनव। कोई डाउट हो, कोई मुद्दा हो तो बताइए। दूसरा टर्म आता है एक, वो आता है सबर। सबर, सबर, ये है जीव, ये है कर्म, जीव और ये है कर्म। जब कर्म का जीव की ओर प्रवाह रुक जाए, जब सही ज्ञान मिल जाएगा तो ये कर्म का जीव की ओर प्रवाह क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। इसको कहा जाता है सबर। जैन धर्म में इसको क्या कहते हैं, सबर। जब कर्म का जीव की ओर प्रवाह रुक जाए तो उसको जैन धर्म में कहा जाता है सबर। एक टर्म आता है निर्जरा। जब जीव के अंदर का अवशिष्ट कर्म, जो जीव के अंदर का अवशिष्ट कर्म है वो नष्ट हो जाए, जब अवशिष्ट कर्मों का नष्ट होने लगे तो उसको कहते हैं निर्जरा। तो ये जो है, और मतलब आसनव क्या है, जब कर्म का जीव की ओर प्रवाह को रोक जब आने लगता है तो आसनव कहते हैं। सबर क्या है, जब कर्म का जीव की ओर प्रवाह को रोक दिया जाए तो सबर कहते हैं। निर्जरा, जो जीव के अंदर का अवशिष्ट कर्म है वो जो जल जाए तो उसको निर्जरा कहेंगे। और अगला होता है बंधन। जब कर्म और जीव एक दूसरे से बंध जाए, संयुक्त हो जाए तो उसको कहते हैं बंधन। यही बंधन जो है दुख का कारण बनता है। यही जो बंधन होता है वो दुख का क्या बनता है, कारण बनता है। ये सबसे पहला पॉइंट दिमाग में रखिएगा। इसके बाद आता है, अगर हम बात करें
जैन धर्म में इसके अलावा देखा जाए तो जैन धर्म में कुछ चीजें और बताई जाती हैं, जैसे यह आत्मा को मानता है, आत्मा को मानता है, यह पुनर्जन्म को मानता है, पुनर्जन्म को मानता है और मानता है पुनर्जन्म क्या है, कर्मों का ही फल है। पुनर्जन्म क्या है, कर्मों का ही फल है। आत्मा को मानता है, कहता है जो रीबर्थ होता है आपके कर्मों का ही फल है। इसके अलावा इसने कर्म कांडों का विरोध किया, इसने कर्मकांड का विरोध किया, किसी प्रकार के कर्मकांडों का विरोध किया। वर्ण व्यवस्था की अगर हम बात करें तो निंदा इन्होंने भी किया, लेकिन बौद्ध धर्म की तरह जैन धर्म में वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं की जाती। जिस तीव्रता के साथ बौद्ध धर्म ने वर्ण व्यवस्था की निंदा की, उस तीव्रता के साथ जैन धर्म में वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं दिखाई देती। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अपने जीवन काल में ही महावीर स्वामी ने अपने जीवन काल में ही अगर बात किया जाए, एक संघ बनाया, जैन संघ बनाया, जिसमें इनके 11 अनुयायी थे। अपने जीवन काल में ही इन्होंने संघ बनाया जिसमें 11 अनुयायी थे, और कहा यह जाता है कि ये जो अनुयायी थे, इनके बारे में अगर बात करें तो इन्हीं को गणधर कहा जाता है। ये 11 अनुयायी थे, इन्हीं को गणधर कहते हैं। इनके समय में ही 10 मर गए। तो जब इनके बाद महावीर स्वामी के बाद जो जैन संघ का अध्यक्ष बना, जो एक व्यक्ति जिंदा था, सुघर्मन, वही जाके जैन संघ का अध्यक्ष बनता है। मतलब 10 लोग पहले ही मर गए, इनके रहते ही मर गए। इनके मरने के बाद एक ही व्यक्ति जिंदा था इसमें 11 में, वो था सुघर्मन। ये यूपी पीसीएस में कई बार पूछा है, सुघर्मन महावीर स्वामी के बाद जैन संघ का अध्यक्ष बनता है। जैन संघ का अध्यक्ष बनता है। मतलब 11 अनुयायी थे, इनको गणधर कहा गया। इनके मरने के बाद एक ही व्यक्ति रहा, सुघर्मन, जो इनके मरने के बाद जैन संघ का अध्यक्ष बना, जिसका नाम है सुघर्मन, और यही जीवित था जो जैन संघ का अध्यक्ष बना था। इतनी चीजें दिमाग में रखिएगा। 11 अनुयायी थे, संघ बना जिनको गणधर कहते थे। 10 की मृत्यु हो गई थी, इनके समय ही एक ही व्यक्ति जिंदा था जो सुघर्मन, वही जैन संघ का पहला अध्यक्ष बना महावीर स्वामी के बाद। इनमें एक टर्म आता है सल्लेखना। इसका मतलब होता है यह शरीर त्यागने की एक प्रथा है। त्यागने की कोई प्रथा है। याद रखिएगा, सल्लेखना क्या है, शरीर त्यागने की एक प्रथा है। मतलब भूखे रहकर शरीर त्यागना।
भूखे रहकर शरीर त्यागना, इसी को कहा जाता है संलेखना या संथारा। जैसे जैसे एज बढ़ता जाए, अगर इस तरीके से खाना ना खाइए, धीरे धीरे खाने को कम करते जाइए और बाद में भूखे रहकर शरीर त्यागने की एक परंपरा है। और इस तरीके से शरीर त्यागने वाला संलेखना के तरीके से संलेखना के तरीके से शरीर त्यागने वाला पहला सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य है। संलेखना के तरीके से शरीर त्यागने वाला सबसे पहला व्यक्ति मौर्य साम्राज्य का संस्थापक, मौर्यों का पहला बड़ा राजा चंद्रगुप्त मौर्य है, जिसने इस तरीके से शरीर को त्याग दिया, जिसमें भूखे रहकर धीरे धीरे शरीर को त्यागा जाता है। जैन धर्म में अहिंसा पे सबसे ज्यादा बल दिया जाता है। अहिंसा पर सबसे ज्यादा बल दिया जाता है। ज्यादा बल दिया जाता है। सबसे ज्यादा बल अहिंसा पे वेद दिया जाता है। इसीलिए कहते हैं ये कठोर धर्म है, हिंसा किसी भी प्रकार की नहीं होनी चाहिए। ये इन चीजों को बल देता है। ये जैन धर्म के मेन सिद्धांत थे। अब देखिए होता क्या है, मगध में एक बार अकाल पड़ता है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय मगध में एक बार अकाल पड़ा। वंस फेमाइन केम इन मगध। एक बार मगध में अकाल पड़ा। जब मगध में अकाल पड़ा तो जाहिर सी बात है कि नियमों में लचीलापन आएगा, नियमों में परिवर्तन आएगा। तो जब नियमों में लचीलापन और नियमों में परिवर्तन आने लगा तो हुआ क्या कि कुछ लोग अपने धर्म को बचाने के लिए, भद्रबाहु उस समय थे चंद्रगुप्त मौर्य के साथ, भद्रबाहु और चंद्रगुप्त मौर्य दक्षिण चले गए। तो ऐसे में धर्म बचाने के लिए भद्रबाहु दक्षिण चले गए। और इसी भद्रबाहु को दक्षिणी जैनी भी कहा जाता है। ये दक्षिण चले गए। जब अकाल समाप्त हो गया, स्थलबाहु उस समय जैन विद्वान थे। मतलब अगर हम बात करें तो दो बड़े विद्वान थे जैन के उस समय जब अकाल पड़ा। एक थे भद्रबाहु, भद्रबाहु क्या हुआ, ये दक्षिण चले गए, वेंट टू साउथ इंडिया। ये दक्षिण चले गए। और स्थलबाहु यह उत्तर भी रह गए। भद्रबाहु साउथ चले गए, दक्षिणी जैनी कहे जाते हैं। स्थलबाहु उत्तर में ही रह गए। जब अकाल समाप्त हुआ तो ये मुद्दा आने लगा कि असली जैन कौन है, ये हैं कि वो हैं। इसमें एक विवाद होने लगा कि असली जैन कौन है। इसी को लेके पाटलिपुत्र में पहला जैन सम्मेलन होता है।
इसी मुद्दे को सुलझाने के लिए, इसी मुद्दे को सुलझाने के लिए पाटलिपुत्र में पहला जैन सम्मेलन होता है। जैन सम्मेलन होता है और जैन धर्म दो भागों में डिवाइड हो जाता है। एक भाग है दिगंबर और दूसरा भाग है श्वेतांबर। दिगंबर वो हैं जो नंगे रहते हैं, दिगंबर वे हैं जो नंगे रहते हैं, श्वेतांबर जो सफेद कपड़ा धारण करते हैं। अर्थात जो किसी भी परिवर्तन को स्वीकार नहीं करते, जो किसी भी परिवर्तन को स्वीकार नहीं करते उनको दिगंबर कहा गया। और जो परिवर्तन को स्वीकार करते हैं, जो परिवर्तन को स्वीकार करते हैं, उसको क्या कहा गया? श्वेतांबर कहा गया। जो किसी भी प्रकार के परिवर्तन को स्वीकार नहीं करते उनको दिगंबर कहा जाएगा और जो परिवर्तन को स्वीकार करते हैं उनको श्वेतांबर कहा गया। तो मूर्ति पूजा कहाँ चालू होगी? श्वेतांबर में। बड़े बड़े धर्म ग्रंथ ये सब कहाँ आएंगे? श्वेतांबर में आएंगे। और दिगंबर क्या होगा? एक महापुरुष मानेगा तो और किसी भी प्रकार के परिवर्तन को स्वीकार नहीं करेगा, जो नंगे रहेंगे वो दिगंबर कहलाएंगे। तो इस प्रकार से जैसे बौद्ध धर्म में हीनयान और महायान दो भागों में डिवाइड हो गए थे, उसी तरीके से जैन धर्म में भी दिगंबर और श्वेतांबर, पाटलिपुत्र का पहला जैन सम्मेलन हुआ और इसमें ये दोनों क्या हो गए? दो भागों में डिवाइड हो। इस तरीके से ये परिवर्तन यहाँ पे दिखाई देता है, जिसको दिमाग में आप रखिएगा। क्लियर? तो ये हो गया आपका दिगंबर और श्वेतांबर। दूसरा सम्मेलन भी हुआ था जैनों का, दूसरी जैन संगीति भी याद रखिएगा, सेकेंड जैन संगीति भी हुई थी। ये बल्लभी में हुई, गुजरात के बल्लभी में हुई। अध्यक्ष थे देवर्षि क्षमा श्रमण। देवर्षि क्षमा श्रमण इसके अध्यक्ष थे। और यहां सबसे बड़ा जो परिवर्तन आया कि जैन ग्रंथों का अंतिम रूप से संकलन नहीं किया गया। जैन ग्रंथों का अंतिम रूप से संकलन यही किया गया। जैन ग्रंथों का अंतिम रूप से जो संकलन हुआ धर्म ग्रंथों का, जो आज हमें दिखाई देते हैं, ये दूसरी बौद्ध संगीति में ही दिखाई दिया और लगभग ये 513 एडी में हुआ था। 513 एडी में ये हुआ था। और सेकेंड जो जैन सम्मेलन हुआ ये था जैन धर्म के मुद्दा, कुछ जो सिंबल पूछता है, जैसे प्रतीक पूछता है, जैसे ऋषभदेव है। ऋषभदेव इनका सिंबल अगर पूछा जाए कि इनका सिंबल में कौन सा जानवर है, तो वृषभ।
बैल, इनका ये है। अगर पूछा जाए शांतिनाथ, ये जैन तीर्थंकर हैं शांतिनाथ, इनका सिंबल कौन है? हिरण। अगर पूछा जाए पार्श्वनाथ, इनका सिंबल कौन है? सांप, सर्प, फड़। और पूछा जाए महावीर स्वामी, अगर कोई पूछे कि महावीर स्वामी का क्या प्रतीक है तो है क्या होगा? सिंह। और कोई पूछे अरिष्टनेमी, अरिष्टनेमी, इनका क्या है? घोड़ा। ये इनका सिंबल है जैन धर्म में। ऋषभ देव का है वृषभ, शांतिनाथ का हिरण, पार्श्वनाथ का है सर्पफड़, और महावीर स्वामी का है सिंह, और अरिष्टनेमी का है घोड़ा। ये प्रतीक चिन्ह है इनके। इसके बाद याद रखिएगा जैन परंपरा के अनुसार अरिष्टनेमी लिख लीजिएगा, जैन परंपरा के अनुसार जैन गुरु अरिष्टनेमी भगवान वासुदेव के समकालीन माने जाते हैं। भगवान वासुदेव कृष्ण के समकालीन माने जाते हैं। समकालीन माने जाते हैं। अगर कोई पूछेगा कि अरिष्टनेमी जैन परंपरा के अनुसार भगवान वासुदेव के समकालीन है तो याद रखिएगा इनको माना जाता है भगवान वासुदेव के समकालीन माना जाता है। इस तरीके से हमने लगभग जैन धर्म को आपको बताया। एक बार फिर से मैं अगर रिकॉल करूं कि जैन धर्म में आपने क्या क्या देखा, तो सबसे पहले याद रखिएगा हमने बताया कि जैन में 24 तीर्थंकर हैं। पहले और 23वें के बारे में जानकारी मिलती है, ऐतिहासिकता मानी जाती है। और 24वें है महावीर स्वामी। महावीर स्वामी का बताया कि राज परिवार में जन्म लिए थे। 30 वर्ष की आयु में घर को छोड़ा, 42 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान मिला। इनका सिद्धांत क्या है तो मैंने बताया सप्तभंगी यानी एकांतवाद स्यादवाद का सिद्धांत बताया। 5 अणुव्रत महाव्रत को मैंने बताया। ज्ञान कैसे होता है उसको बताया। अलग अलग प्रकार के क्या क्या ज्ञान होते हैं उनको हमने आपको बताने की कोशिश की। इसके बाद हमने आपको बताया कि कर्म और जीव के बीच में क्या संबंध है उसको हमने आपको बताने की कोशिश की। जैन दिगंबर और श्वेतांबर कैसे बने ये मैंने बताया। तो अगर आप इस पूरे वीडियो को आप देख लेते हो तो लगभग जैन धर्म पे एक आपकी अच्छी पकड़ बन जाएगी कि जैन क्या है, कैसे हुआ, ये सब चीज़ें। ये अहिंसा पे सबसे ज़्यादा बल देते हैं कि अहिंसा को मानिए, किसी प्रकार की हिंसा नहीं होनी चाहिए। ये कठोर भी हैं इस मामले में, और यही कठोरता थी कि जो इनके अस्तित्व को आज तक देखिए, आज तक के चला आ रहा है। तो ये है पूरा का पूरा जैन धर्म। अगली क्लास में हम आते हैं तो मौर्य काल को लेके आएंगे, और जो इनका एप्लीकेशन होगा उसको हम धीरे धीरे यहाँ पे पढ़ेंगे। धन्यवाद।